कबीर के दोहे भक्त पर आधारित। प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के 27 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों। आरत के हरि भक्त करूं, सब कारज सिद्ध होय। करम जाल भव जाल में, भक्त फंसे नहीं कोय। प्रभु की भक्ति आर्त स्वर में करने से आपको सभी कार्य सफल होंगे। सांसारिक कर्मों के सभी जाल भक्तों की कमी फांस नहीं सकते हैं। प्रभु भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। कबीर हरि भक्त बिना अधिक जीवन संसार, अधुवन का साधुर हरा, बिन सत लागे न बार। कबीर का मत है कि प्रभु की भक्ति के बिना इस संसार में जीवन को धिक्कार है। यह संसार वो धुआं के घर में है जो किसी क्षण नाश हो जाता है। कबीर हरि की भक्ति से संशय डारा धोय। भक्ति बिना जो दिन गया, सो दिन साले मोय। कबीर को प्रभु की भक्ति से सभी सांसारिक भ्रम एवं संशय मिट गए हैं। जिस दिन वे ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं तो उन्हें अत्यधिक कष्ट होता है। कबीर हरि भक्ति करूं, तज विषय रसि चैस। बार बार ना पाइए, मानुष जन्म की मौज। कबीर कहते हैं कि भक्ति इस तरह करो कि विषय वासना के भोगों को त्याग कर दो। इस मानव जीवन को तुम पुनः जन्म नहीं कर पाओगे। कबीर हरि की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन सा मांझे नहीं, हो चाहते है दास। कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति के लिए हार्दिक मन है, लेकिन हमने अपने मन को अच्छी तरह धो मांझ नहीं लिया है। पर हम प्रभु का दास बनना चाहते हैं। मन की शुद्धता के बिना ये संभव नहीं है। कबीर क्रोधी लालची, से भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोय। कामी, क्रोधी और लोभी से भक्ति नहीं संभव है। कोई सूरमा ही वीर होगा जो जाति, कुल और वर्ण के घमंड को त्याग कर प्रभु की भक्ति कर सकता है। अचार हरि भक्ति के परगट देखे देत। दया धर्म अधीनता, पर दुख को हरि लेत। प्रभु के भक्ति के 4 लक्षण हैं जो स्पष्टतः दिखाई देते हैं। दया, धर्म, गुरु एवं ईश्वर की अधीनता तथा दुख का तरता, तब प्रभु उसे अपना लेते हैं। जब लगे आशा देह की, तब लगी भक्ति न होय। अवासा त्यागी हरि भज, भक्ति कहा बैसोय। जब तक हमें अपने शरीर से आसक्ति है
तब तक भक्ति संभव नहीं है। यदि समस्त आशाओं इच्छाओं को त्याग कर प्रभु की भक्ति करें तो वही वास्तविक भक्त है। जब लगे जराता जाति का तब लगे भक्ति न होय। नाता तोरे हरि भजय भक्ति कहावै सोय। जब तक जाति और वंश का अभिमान है प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती है। इन सारे संसारिक संबंधों को जो तोड़ देगा वही सच्चा भक्त है। फल ज्यों प्यारा मछली जल ज्यों प्यारा मछली लोभी को धनी प्यार। माता प्यारा बाल का भक्ति प्यारी हरे। जिस प्रकार जल मछली को, धन लोभी मनुष्य को तथा पुत्र अपने माता को प्यारा होता है, उसी प्रकार भक्त को प्रभु की भक्ति प्यारी होती है। जाति बरन कुल खोए के भक्ति करे चितलाय। कहे कबीर सतगुरु मिले आवागमन नसाय। जाति वर्ण वंश के विचार से मुक्त होकर पूरे मनोयोग से भक्ति करने से प्रभु की प्राप्ति और आवागमन एवं पुनर्जन्म से मुक्ति हो सकती है। अति मिरी गया रवि देखत कुमति गई गुरु ज्ञान। असुमति गई अति लोभ से भक्ति गई अभिमान। अंधकार सूर्य को देखते ही भाग जाता है, गुरु के ज्ञान से मूर्खता का नाश हो जाता है, अत्यधिक लालच से सुबुद्धि नष्ट हो जाता है और अहंकार से भक्ति का अंत हो जाता है। अदेखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़े सिय रंग। अपिवती पराई ओ छारसी के चूल्ही जगत भुजंग। दूसरों का देखा देखी नकल से भक्ति नहीं आ सकती है। दुख विपत्ति में लोग भक्ति इस प्रकार छोड़ देते हैं जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ता है। दया गरीबी दीनता सुमताशील करार। ये लक्षण है भक्ति के कहे कबीर विचार। दया गरीबों पर दीनता, नम्रता, सुख दुख में समता और सदाचार भक्ति के लक्षण है। कबीर का यह सुविचारित मत है। अब भक्ति कठिन अति दुर्लभ है भैंस सुगम नित सोय। अब भक्ति जीवनारियाई भैंस से यह जाने सभी कोय। प्रभु भक्ति अत्यंत कठिन और दुर्लभ वस्तु है, किंतु इसका भेष बना लेना अत्यंत सरल कार्य है। भक्ति भेष बनाने से बहुत उत्तम है, इसे सब लोग अच्छी। भक्ति दुल्हनी हरि की जस खाड़े की धार। जो डोले सो कटी पर निश्चल उतरे पार। हरि की भक्ति दुधारी तलवार की तरह है। जो सांसारिक वासना से चंचल मन वाला है वह कट कर मर जाएगा, पर स्थिर बुद्धि वाला इस भव सागर को पार कर जाएगा। अब भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए। कहे कबीर कछु भेद नहीं कहा रंग कहा रोय। भक्ति चौराहे पर रखी गेंद के समान है, जिसे वो अच्छा लगे उसे ले जा सकता है। कबीर कहते हैं कि इसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, मूर्ख ज्ञानी का कोई भेद नहीं है। अब भक्ति दुआरा सांकरा राई दसवें भाई। मन तो मंगल होए रहे कैसे आवे जाय।
भक्ति का द्वार अति संकीर्ण है। यह राई के 10वें भाग के समान छोटा है, परंतु मन मदमस्त हाथी की तरह है। यह कैसे उस द्वार से आना जाना कर पाएगा। अब भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब आय। नीचे बाघिन लुकी रही, कुचल परे कुखाय। प्रभु की भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। संत इस पर चढ़कर मुक्ति पास जाते हैं, किंतु सीढ़ी के नीचे एक बांधिन छिपकर बैठी है जो फिसलने वाले को खा जाती है। अब भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब आय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछिताय। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है और संत इसे चढ़कर मुक्ति पा जाते हैं, परंतु जिस व्यक्ति ने भक्ति में आलस किया उसे अनेक जन्मों तक पछताना पड़ता है। अब भक्ति प्राण से होते हैं, मन दे कीजिए भाव। परमारथ परितीति में यह तन जाए। भक्ति करने के लिए प्राण करना पड़ता है और उसके लिए मन और आत्मा लगानी पड़ती है। प्रभु में विश्वास प्रबल करने में यदि इस शरीर का भी त्याग कराना पड़े तो इसे खुशी से जाने दें। अब भक्ति भक्ति सभी कोई कहे, भक्ति न जाने भेव। अपूरन भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। भक्ति भक्ति तो सब कोई कहते हैं करते हैं, परंतु भक्ति के रहस्य को कोई नहीं जानता। पूर्ण भक्ति तभी प्राप्त होती है जब प्रभु की कृपा होती है। अब भक्ति बीज है प्रेम का, प्रगट पृथ्वी माय। कह कबीर बोया घना, निप जाए कोई एक ठाय। भक्ति बीज है प्रेम का, इसे प्रत्यक्ष पृथ्वी पर देखते हैं। कबीर कहते हैं कि उन्होंने बीज बहुत घना बोया पर कहीं कहीं अंकुरित हुआ। बिरले लोगों में भक्ति का बीज उपज जाता है। अब भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। विश्वास और प्रेम बिना भक्ति निरर्थक और भक्ति के बिना विश्वास और प्रेम बेकार है। भक्ति और प्रेम का स्वरूप और स्वभाव एक है। सतगुरु की कृपा बिना सत की भक्ति न होय। मनसा वाचा कर्मना, सुन लीजो सबको। बिना ईश्वर की कृपा के संतों के प्रति भक्ति भाव नहीं हो सकता है। प्रभु एवं संत के प्रति मन वचन और कर्म से ये भक्ति होनी चाहिए। इसे सब लोगों को सुन और जान लेना चाहिए। मन की मनसा मिटी गई, दुर्मति भई सब दूर। जब मन प्यारा हरि का, नगर बसे भरपूर। जब मन की इच्छाएं तृष्णाएं मिट जाती हैं तो मन के सारे विकार भी मिट जाते हैं। जब लोग प्रभु के प्यारे हो जाते हैं तो हरि का निवास लोगों के हृदय नगर में रहता है। साच शब्द खाली करे, आपन होए आयान। असो जीव मन मुखी भये, कलयुग के वर्तमान। जब लोग सच्चे उपदेशों को भी व्यर्थ समझने लगते हैं और लोग चतुर चालाक हो जाते हैं तो लोग अपने मनोन्मुखी हो जाते हैं। यही कलयुग का वस्त्रमान यथार्थ है। प्रिय मित्रों, आपको सुनकर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।